हरे कृष्णा। तो एक बार जैमिनी ऋषि से कुछ मुनि जिज्ञासा करते हैं किस तरह से भगवान जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। जैमिनी ऋषि बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट होते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु जी की सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाते हैं, तो सृष्टि के जीवों की स्थिति देखकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और कि हमें बताइए किस तरह से इन जीवों का कल्याण होगा। तो भगवान बताते हैं कि 14 लोकों में पृथ्वी लोक में मैं नीलमाधव के रूप में वास करता हूँ, तो आप उस स्थान का दर्शन कीजिए और उसकी महिमा को जानिए। तो ब्रह्मा जी वहां पर जाते हैं और नीलगिरी पर्वत पे नीलमाधव के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं और वहाँ पे कल्पतरु और रोहिणी कुंड भी होता है। तो वहाँ पे यमराज भी जाते हैं और यमराज देखते हैं कि कौवा कुंड में गिरता है और वहां से चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर धाम को जाता है। तो बहुत हैरान रह जाते हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु जी लक्ष्मी जी और विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। तो लक्ष्मी जी और विष्णु प्रकट होते हैं और वो उनसे पूछते हैं यमराज जी की कि मेरा क्या कार्य है, जब सभी जीव यहाँ पे मुक्त हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो लक्ष्मी जी बताती हैं कि ये भगवान का पुरुषोत्तम क्षेत्र है, ये इस आपका शासन इस क्षेत्र के बाहर है, इस क्षेत्र के अंदर नहीं। तो इस क्षेत्र के अंदर तो सभी जीवों पे को भगवान की कृपा प्राप्त है और यहाँ आने की जो इच्छा भी करेगा तो उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा। इस तरह से लक्ष्मी जी उनको इस स्थान की महिमा बताती हैं और मार्कंडे ऋषि के बारे में बताती हैं जिन्होंने भगवान की तपस्या करके यहाँ पे 7 कल्पों तक रहने का वर प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही एक कल्प पूरा हुआ और प्रलय आई तो सारी पृथ्वी जल से भर गई और मार्कंडे ऋषि भी उसमें डूब रहे थे और बहुत परेशान हो रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा एक टापू है, वहाँ पे एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष में एक पत्ते पे एक सुंदर बालक लेटा है। मार्कंडे ऋषि उनसे आकर्षित होते हैं, तो जैसे ही बालक श्वास खींचता है मार्कंडे ऋषि उसके पेट में चले जाते हैं और सारे लोकों और ब्रह्मांडों का दर्शन कर रहे हैं मार्कंडे ऋषि। और जैसे ही श्वास छोड़ते हैं बालक और वैसे मार्कंडे ऋषि बाहर आते हैं, उनको अनुभव होता है ये बालक तो साक्षात भगवान है। और मार्कंडे ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं तो और पूछते हैं ये कौन सा स्थान है। तो वो बताते हैं कि ये मेरा स्थान है, मैं यहाँ नीलमाधव के रूप में वास करता हूँ। इस तरह से भगवान अंतर ध्यान होते हैं और मार्कंडे ऋषि उस स्थान में तप करने बैठ जाते हैं। उनके तप को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव जी उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तो मार्कंडे ऋषि उनसे यही वर मांगते हैं कि उस बालक का स्वरूप उनके हृदय में हमेशा विराजमान रहे, हमेशा प्रकट रहे। और शिव जी भी उनको आशीर्वाद देते हैं और शिव जी स्वयं भी वहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं, जो आज भी मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लक्ष्मी जी एक और कथा उनको सुनाती हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के शुरू में 5 मुख के जो ब्रह्मा जी थे वो एक मुख से प्रजल्पा कर रहे थे। तो शिव जी उनको थप्पड़ मारते हैं और वो उनका मस्तक ब्रह्मा जी का शिव जी के हाथ पे चिपक जाता है। और तरह तरह के तीर्थों में जाने के बाद भी शिव जी को वो ब्रह्म हत्या का पाप शिव जी का छूटता है नहीं। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में आते हैं तो उनका ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है और वो मस्तक भी उनके हाथ से अलग हो जाता है। तो वहाँ पे शिव जी कपाल मोचन के नाम से आज भी मौजूद हैं और वो बताती हैं कि शंख क्षेत्र से स्पर्श करता हुआ जो समुद्र है जगन्नाथपुरी का, वो शंख क्षेत्र के प्रवेश करने के कारण तीर्थ हो गया है। जो भी व्यक्ति वहां पे स्नान करता है वो ब्रह्म हत्या के पाप तक से मुक्त हो जाता है। और लक्ष्मी जी आगे बताती हैं कि पार्वती जी भी यहाँ पर अपना 10 रूपों में विस्तार करती हैं और शिव जी भी पार्वती जी के साथ अपना 10 रूपों में विस्तार करते हैं। तो इस स्थान की महिमा है और यहाँ पे सभी देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। और लक्ष्मी जी बताती हैं कि आगे चल कर इंद्रदुम्न राजा होंगे अवंती में और जो यहाँ पर आएंगे और नीलमाधव का दर्शन करने के लिए आएंगे और भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे और राजा इंद्रदुम्न बहुत सुंदर भगवान का मंदिर बनाएंगे। तो ये क्या कथा है जिसमें इंद्रदुम्न राजा भगवान का मंदिर बनाते हैं और भगवान के विग्रह को बनवाते हैं। ये कथा हम नेक्स्ट पार्ट में आपको सुनाएंगे। हरे कृष्णा।